कोटेक्स कंट्रोल। बहुत शुक्रिया सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं समझता हूँ कि शहीद की मौत कौम की हयात है और दाद देता हूँ पार्लियामेंट, बैरून मुल्क पाकिस्तानी और तमाम उन अक़वाम को, आज़ाद अक़वाम को, जिन्होंने मोदी के जुल्म और बर्बरियत के चेहरे को अयां करने के लिए इस पूरी तारीख के अंदर अपना किरदार अदा किया। जनाब चेयरमैन साहब, आज तारीखी दिन है इस लिहाज से कि जहां आज हमें दुनिया के चप्पे चप्पे पर इंसानी हुकूक की तंजीमें हों, यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, दुनिया के अक़वाम हो, सारे मकतब फ़िक्र कश्मीर की आज़ादी की याद दिला रहा है, तो वहां मोदी के उस भयानक चेहरे को अयां कर रहा है जिसके ज़रिए आज 1 साल से उसने अपने आईन को तोड़ा, उसने इंसानियत के नाते को तोड़ा, उसने सेकुलर के उस बात को जिसके लिए नेहरू और गांधी जी ने बड़ी तगोदो के बाद इस बरसगीर में एक सेकुलर का नारा लगाया था, उसके खिलाफ। मैं समझता हूं कि आज हम इस बात का इरादा कर रहे हैं इस पार्लियामेंट के फ्लोर से कि जो हमने 6 अगस्त 2019 को मुश्तरका इजलास के अंदर किया था कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद को, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को और उसके चार्टर का पास रखते हुए हमने इस तहरीक का हिस्सा बनना है और आज़ादी तक इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरियों की आवाज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। मैं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद 37 जो 17 जनवरी 1948 को, और जिसके अंदर चंद अल्फाज जो है महफूज हैं कि दोनों अक़वाम इंडिया और पाकिस्तान अमन को इस बरसगीर के अंदर जो है तबाह करने से गुरेज करें। और फिर करारदाद 21 अप्रैल को 47 वो कह रही है, और मैं पढ़ के सुनाता हूं, जिसके अंदर कश्मीर की आज़ादी और राय शुमारी का उनसे वादा किया है पूरी अक़वाम ने कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान desires that accession of Jammu and Kashmir to India and Pakistan should be decided through democratic method of free and impartial plebiscite। राय शुमारी उसकी बुनियाद है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर फेटफ के जरिए जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, पाकिस्तान को NDS और राह के जरिए जिस तरीके से बलोचिस्तान और हमारी सरहदों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हमारे अमन को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, और हालिया वाक़िया कि स्टॉक एक्सचेंज कराची में राह के जरिए, NDS के जरिए जिस तरीके से हमला किया गया, ये पूरी अक़वाम आलम के लिए आज एक तारीखी दिन उनके मुंह के ऊपर जो है तमाचा है, और उनको याद दिलाने का ये वक्त है कि कश्मीर की आज़ादी इंसानियत की आज़ादी है, इसको किसी मजहब से आज मंसूब नहीं किया जाता। इसलिए सारी दुनिया के इंसानी तंजीमें जहां ब्रसल में खड़ी हैं, लंदन में खड़ी हैं, वाशिंगटन में खड़ी हैं, ह्यूस्टन में खड़ी हैं, फ्लोरिडा में खड़ी हैं, वो पकार पकार कर आज दुनिया और इंसानियत को ये कह रहे हैं कि कश्मीर जल रहा है,
वहाँ जो मुजालम हो रहे हैं, इंसानियत के नाते से उनको आज़ादी और आयशुमारी का हक दिया जाए। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से अगर तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद रहा और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर एक सफ़ीर की हैसियत से, कश्मीर के सफ़ीर की हैसियत से अपना किरदार अदा किया, और आज मैं समझता हूं कि OIC को भी आज कम से कम इन मुसलमानों की, इन इंसानों की, अगर मुसलमानों की नहीं तो कम से कम इंसानों की फिक्र होनी चाहिए। और मैं आज तमाम आलमी लीडरों को और उनके ज़मीर को झंझोड़ कर ये कह रहा हूं, इस ईवान बाला के जरिए और आपके जरिए से कह रहा हूं कि अगर इंसानियत का तकद्दुस जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है, और ख़ासकर पिछले 1 साल से जिस तरह लॉकडाउन और कर्फ्यू के जरिए इंसानों पर मुजालम ढाए जा रहे हैं, उनके जरिए इब्लाग को मुनक़द किया गया है, मैं समझता हूं कि आज आपके ज़मीर को इस ईवान के नुमाइंदे की हैसियत से मैं झंझोड़ के आपको ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज़ादी कश्मीर एक दिन ज़रूर इस आज़ादी की शमा जो हमने जलाई है, इंशाअल्लाह अपने इन्हीं कश्मीरी भाइयों को जो आज मेरी बेटियां और बच्चियां वहाँ पे कुर्बानी दे रही हैं, आज़ादी की ख्वाब ताबीर होगी और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह जी। सेनेटर सिराजुल हक साहब।